नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ज्ञायाणं नमो लोये सहसाहनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् सदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् प्रज्वलति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में हम सभी हिंसा के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। सम्यक चारित्र प्रकरण चल रहा है, पेज नंबर 90, श्लोक नंबर 51 तक हमारी चर्चा हो गई थी। श्लोक नंबर 52 की चर्चा हमें करनी है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के सूत्र समझा रहे हैं, अर्थात द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा को शॉर्ट में समझा रहे हैं। सूत्र माने बड़ी बात को छोटे में कहना, सूत्र में कहना अर्थात विशेष बात को कुछ शब्दों में या थोड़े शब्दों में कहना। जैसे तत्वार सूत्र है ना, तो तत्वार सूत्र में लगभग लगभग आगम का समस्त सार सूत्रों के माध्यम से बतला दिया गया, छोटी छोटी लाइनों में, और बड़े बड़े सार गर्भित भाव को समझा दिया गया। इसी प्रकार यहाँ द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के सूत्रों को, 8 सूत्र आएंगे, 8 सूत्रों के माध्यम से ये समझाया जाएगा कि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा किसे कहते हैं। ठीक है ना। देखो, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का मतलब होता है मन। मन को आप भाव समझ सकते हो एक एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन अगर आप विशेष भाव समझना चाहो तो मन वचन काय तीनों ही द्रव्य हिंसा है और उपयोग भाव हिंसा है। लेकिन हम उपयोग को मन से दर्शाते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो हम वहां पे मन में हुई हिंसा को भाव हिंसा, वचन और काय से ही हुई हिंसा को द्रव्य हिंसा कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको विशेष भाव समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा उपयोग और मन वचन का ये तीनों अलग, ये दो मन वचन का अलग है और उपयोग अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे रामचंद्र जी युद्ध कर रहे हैं, तो यदि आप उन, अगर मन में कृष्ण लेष्या ना हो, समझना ध्यान से, तो इतने लाखों जीवों की हिंसा नहीं कर सकते, वो ऐसे तीर नहीं चला सकते। समझ में बात नहीं समझ में? रावण के और राम के, इन दोनों के यदि मन का एक्सरे आप लोगे ना, मन का ध्यान रखना, छल मत ग्रहण करना, तो समान निकलेगा। लेकिन दोनों की उपयोग रूप प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है। एक सम्यक दर्शन सहित है, एक मिथ्या दर्शन सहित है। एक ही कार्य को कर कर एक सम्यक दृष्टि रूप प्रवृत्ति कर रहा है, एक मिथ्या दृष्टि। एक और एग्जांपल देता हूँ। राजा श्रेणी प्रथम नरक में है, सम्यक दृष्टि। अन्य नार की प्रथम नरक में मिथ्या दृष्टि। यदि उनकी प्रवृत्ति आप देखोगे तो दोनों की प्रवृत्ति बिल्कुल समान है, ना कि सिर्फ काया की, इवन वचन की भी और मन की भी। मन की लेश्या, वचन की लेश्या और काय की लेश्या, तीनों की कृष्ण अथवा नील ही होगी। समझना बड़े ध्यान से। लेकिन दोनों के उपयोग में प्रवृत्ति में अंतर है। एक दर्शनोपयोग में, एक एक का दर्शनो एक का मिथ्या दर्शन का अभाव है और एक को सम्यक दर्शन का सद्भाव। एक को सम्यक दर्शन का सद्भाव है और एक को मिथ्या दर्शन का सद्भाव है। पकड़ में बात, अर्थात एक मिथ्या दृष्टि है और एक सम्यक दृष्टि है। लेकिन जो दोनों की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति प्रवृत्ति कौन सी, मन वचन काय की, ये समान है। तो ये थोड़ा एक विशेष भाव है जो हमको समझना चाहिए। फिर भी यहाँ स्थूलता से कथन चल रहा है और आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो सिंपल सिंपल स्वरूप समझ लो कि मन को तो कहा दिया यहाँ पर भाव, वचन और काय को कहती है द्रव्य। लेकिन मन वचन काय तीनों ही होते हैं द्रव्य। और उपयोग, उपयोग यानी कि श्रद्धान की अपेक्षा से होने वाला जो उपयोग भाव है, उसको कहते हैं वास्तविकता में भाव। समझ में ये बात है ना। एक ही प्रकार की हिंसा करते हुए भी
द्रव्य हिंसा किसे कहना और भाव हिंसा किसे कहना, किसका फल अधिक लगेगा, द्रव्य का अधिक लगेगा या भाव का अधिक लगेगा। अथवा भाव रूप द्रव्य की प्रवृत्ति होती है अथवा द्रव्य रूप भाव में प्रवृत्ति होती है। ऐसे विशेष प्रकार के भावों को द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के माध्यम से यहाँ आचार्य देव हमको समझा रहे हैं कि हिंसा किसको कहना। मूलतः तो हिंसा प्रमाद को, मिथ्यात्व को कहा है, कषाय को कहा है ना। जो चार कषाय है, जो पांच पाप है ना, अथवा जो मिथ्यात्वादी के परिणाम है, वे सभी हिंसा कहलाते हैं। इनमें मूलतः तो दर्शन मोह ही हिंसा है, अर्थात मिथ्यात्व ही हिंसा है, अपने स्वरूप को नहीं पहचानना ही हिंसा है। तथापि जीव को मोह राग द्वेष आदि परिणाम समझ में नहीं आते हैं, तो उसे द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा की अपेक्षा से हिंसा के सूत्र समझाते हैं कि द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं और भाव हिंसा किसे कहते हैं। इसी श्रृंखला में हमने सबसे पहला सूत्र जो 51 नंबर का था, वो अपनी कल की कक्षा में पढ़ा था। क्या समझाया था उसमें कि निश्चय से एक जीव हिंसा ना करते हुए भी हिंसा के फल को भोगता है और एक जीव हिंसा करके भी हिंसा के फल को नहीं भोगता है, ना मात्र के बराबर भोगता है या नहीं भोगता है ना। ऐसी जीव की प्रवृत्ति देखी जाती है किसकी अपेक्षा से, तो सम्यक दर्शन की मुख्यता के कारण ही ऐसा भेद पड़ता है ना। ऐसा भेद जीव के परिणामों में, जीव की श्रद्धान की अपेक्षा से, जीव के सम्यक दर्शन की अपेक्षा से ही ऐसा भेद संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। और अन्य भावों में भी तीव्रता और मंदता की अपेक्षा से किस किस प्रकार के भेद संभव है, तो वह द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के स्वरूप को समझाते हुए यहाँ पर कह रहे हैं। 48, 49 और 50, ऐसे तीन श्लोकों को हमने बड़े ध्यान से समझा था। वहां हिंसा के स्वरूप को समझाते हुए समझा रहे थे कि किस किस प्रकार से हिंसा होती है ना। निश्चयभाषी व्यवहाराभासी, उसका स्वरूप भी समझाया वहां पर कि कोई जीव तो क्या मान लेते हैं कि प्रमादी होते हैं, प्रमाद का स्वरूप समझाते हुए क्या कहा कि बाह्य प्रवृत्ति में धर्म मान लेते हैं, और कोई बाह्य प्रवृत्ति को छोड़कर बिल्कुल ही नितांत क्या मान लेते हैं कि हम धर्मात्मा हो गए, ऐसा मान लेते हैं। अर्थात निश्चयभाषी होकर और बाह्य प्रवृत्ति में प्रमादी होकर अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं, और कुछ व्यवहाराभासी मात्र रहकर ही अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं। आई बस समझ। अब इसका विस्तार तो आप चाहो तो मोक्ष और प्रकाशक जी में 7वें अधिकार से विशेष भाव से समझ सकते हो, फिर भी वहां पे जो ज्ञातव्य भाव है वो आपको समझना चाहिए। आपको ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा की जो चर्चा चल रही है, इस हिंसा की चर्चा में मुख्यता किस भाव की है, किसकी अपेक्षा से ये बात कह रहे हैं, तो आपको ये मोक्ष और प्रकाशक जी में एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। आपके है किसी के पास मोक्ष और प्रकाशक जी है अभी? हाँ खोलो, 205 नंबर का पेज खोलो। खोलो वो खोले जो पढ़ सकता है सही, जिसकी रीडिंग अच्छी है, वो खोलो 205 नंबर का पेज खोले। आपको श्लोक नंबर 48, 49, 50, बल्कि 47, 48, 49 और 50, ये भाव अच्छे से समझ में आएंगे। मोक्षपाल प्रकाशक जी 205 नंबर का पेज ओपन करो। जिसने भी खोला है वो शुरू कर, एक बार रीडिंग करना। उसमें उसमें निश्चय भाषी के स्वरूप की चर्चा होगी। भैया 205 नंबर। हाँ बोलो, शुरू मतलब करो पढ़ना एक बार। शुरू से। सुनेंगे सभी, हाँ शुरू शुरू से पढ़ो एक बार। तथा वह पूजनादि कार्य को शुभाशुभ जानकर ही मानता है। सो हाँ ये अभी यहाँ सब। पे समझो, ध्यान से समझना। अथा वह माने कौन, वो जो प्रमादी जीव है ना, उसकी बात चल रही है यहाँ पर। विस्तार तो आप पढ़ ही लेना, मुझे तो सिर्फ आधा पेज पढ़ाना है आपको। यहाँ पे क्या इंडिकेट किया जा रहा है उस वो है ध्यान में है आपके। देखो ये टीका लिखने वाले भी पंडित टोडरमल जी हैं, और वहां मोक्षमार प्रकाशक जी भी पंडित टोडरमल जी का ही पढ़ा जा रहा है। वहां पंडित टोडरमल जी इसी भाव को विस्तार से समझा रहे हैं। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, इस भाव को समझना हो, अगर 50 नंबर की गाथा को समझना हो, है ना, तो वो भाव क्या है, वो भाव यहाँ पर समझाया जाएगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझाऊंगा आपको, वहां आप विस्तार से पढ़ के समझ लेना। इतना भी सिर्फ मेहनत इसलिए की जा रही है ताकि आपको लगे कि हाँ पढ़ना है, समझे ना। इतनी मेहनत भी इसलिए, अदरवाइज तो इतना कहकर छोड़ देते। लेकिन फिर भी आपके ध्यान में आए वो बात, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप पढ़ो दीदी। वहां वो जो प्रमादी जीव है वो क्या समझता है, पूजनादि कार्य को वृथा क्या ठहराता है, शुभाशुभ जानकर ही मानता है। ये मानता है। ये तो शुभ आश्रव है, और शास्त्र में तो शुभ और अशुभ दोनों को हे कहा है, और बात तो सच्ची है उसकी। शुभ और अशुभ दोनों है, तो शुभ और अशुभ दोनों है, इसलिए वो क्या करता है, दर्शन पूजन पाठ आदि, स्वाध्याय आदि, दान पूजन आदि, व्रत उपवास आदि, इन सबको हे जानकर ठुकरा देता है कि मुझे ये करना नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि शास्त्र में इनको हे कहा है। हे का अर्थात छोड़ने योग्य कहा है। पढ़ो आगे। सो यह सत्य ही है, परंतु यदि इन कार्यों को छोड़कर
शुद्धोपयोग रूप हो तो भला ही है, और हम्म, विषय कषाय रूप अशुभ रूप परवते तो अपना बुरा ही किया। समझे? ये बात तो तुमने सही कही कि शुभ परिणाम हे रूप है। ये तो बहुत बढ़िया बात कही तुमने। लेकिन शुभ उसको हे है जो शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति करता हो। जो शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति नहीं कर रहा है और अशुभोपयोग में प्रवृत्ति कर रहा है, ऐसे जीव ने शुभ भाव को छोड़कर तो अपना बुरा ही किया, भला नहीं किया। अच्छा जी, शुभ भाव छोड़ के मैंने बुरा किया, क्यों बुरा किया? तो देखो क्यों बुरा किया, आगे क्या बताया। शुभोपयोग से स्वर्ग आदि हो, अथवा भली वासना से या भले निमित्त से कर्म की स्थिति अनुभाग घट जाए तो हम्म, सम्यक्तवादी की भी प्राप्ति हो जाए। सुन और लो क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से समझना, स्थूल बुद्धि वाले के लिए समझा रहे हैं कि यदि जीव अशुभोपयोग को छोड़े और शुभोपयोग में प्रवृत्ति करे तो कदाचित सम्यक आदि के संयोगों को भी प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग आदि को तो प्राप्त करता ही है, वो तो बात अलग है। लेकिन सम्यक आदि के कारणों को भी प्राप्त कर सकता है, किसके बल पे? शुभोपयोग के बल पे। अशुभोपयोग के बल पे तो वो भी नहीं प्राप्त होने वाला, ऐसा कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? अशुभोपयोग से नरक निगोदादि हो, अथवा बुरी वासना से या बुरे निमित्त से कर्म की स्थिति अनुभाग बढ़ जाए तो सम्यक्तादि का महादुर्लभ हो जाए। सम्यक आदि मिलना महादुर्लभ हो जाए, बोले क्यों? क्योंकि ऐसी पर्यायों में चला जाएगा जहां पे सम्यक आदि के कारण ही नहीं प्राप्त हो सकते, असंगी पर्यायों में चला जाएगा। समझे ना? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, ऐसी असंगी प्रायों को प्राप्त करने के कारण वहां तो सम्यक आदि का कारण ही प्राप्त नहीं होने वाला। क्योंकि सम्यक आदि का प्राप्त तो कौन सी पर्याय में? संगी पर्याय में प्राप्त होता है। और संगी पर्याय प्राप्त होने में मूल कारण शुभ भाव है। और शुभ भाव भी तूने छोड़ दिया, शुद्ध उपयोग तुझे प्राप्त नहीं हुआ। अशुभ में प्रवृत्ति करेगा तो सम्यक आदि से भी दूर हो जाएगा, सम्यक आदि के कारणों से भी दूर हो जाएगा। और शुभ में प्रवृत्ति करेगा तो कदाचित सम्यक आदि के कारण तो मिल सकते हैं, समझ नहीं बात? लेकिन किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं? वो जो निश्चयभाषी होकर शुद्धोपयोग के स्वरूप को तो समझा नहीं है, और क्या करता है? अशुभोपयोग में प्रवृत्ति करता हुआ शुभोपयोग को हे ठहराता है, उसकी बात चल रही है। और उसी की मुख्यता से यहाँ बात चल रही है। समझ नहीं बात? आगे पढ़ो, दो लाइनें और पढ़ो। तथा शुभोपयोग होने से कषाय मंद होती है और अशुभोपयोग होने से तीव्र होती है। सो हाँ, मंद लास्ट कक्षा में बताया था ना कि शुभोपयोग होने से क्या होता है? कषायों में मंदता होती है। और कषाय में मंदता होती है तो तत्व का स्वरूप भी समझ में आता है। अशुभ उपयोग में तो कषाय तीव्र होती हैं, तीव्र कषायों में तत्व का स्वरूप समझ में नहीं आता है। पंडित टोडरमल जी ने उदाहरण दिया नदी में बहते पुरुष का, कि नदी के तीव्र प्रवाह में बहते पुरुष को उपदेश कार्यकारी नहीं है, हाथ पैर मारना कार्यकारी नहीं है। जिनकी कषाय तीव्र हो, जो तीव्र कषायों के संयोगों में लिप्त हो, और जिसकी अंतरंग वासना भी तीव्र हो, ऐसे जीव को उपदेश कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी नहीं है उपदेश, तो किस जीव को कार्यकारी है? जो मंद कषाई हो, हलुकर्मी हो, हीन वासना वाला जीव हो, और अपने कल्याण की भावना रखता हो, ऐसे जीव को उपदेश देना कार्यकारी है। सभी जीवों को उपदेश देना कार्यकारी नहीं है। समझ नहीं बात? देखो, स्वर्ग से सीता का जीव रावण और लक्ष्मण को संबोधन देने आया। ठीक? तो रावण और लक्ष्मण को संबोधन इसलिए नहीं देने आया कि उनसे मात्र स्नेह था, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। बात यह भी है कि उस समय रावण और लक्ष्मण, वे दोनों इस पात्र को प्राप्त कर चुके थे, इस पात्रता को, कि वे उस उपदेश को ग्रहण कर सके। समझना ध्यान से। नरक में तो बहुत सारे जीव थे, खाली लक्ष्मण और रावण ही है बस, और जीव नहीं है। और उस उपदेश को सिर्फ दो लोगों ने सुना, बाकियों ने नहीं सुना। क्या कहा? बात समझ आती नहीं आती है? उपदेश तीर्थंकर भगवान का दिव्य ध्वनि कीर्ति है, मुनिराज उपदेश करते हैं। जिनवाणी जो प्रस्तुत है, ये सभी जीवों के लिए है ना, या आपके और हमारे लिए है? सभी जीवों के लिए। इसी को पढ़ के कोई छल ग्रहण कर लेता है, इसी को पढ़ के कोई सम्यक ग्रहण कर लेता है, इसी को पढ़ के कोई कषाय पुष्ट कर लेता है, इसी को करके कोई कषायों का अभाव कर लेता है। कर लेता है या नहीं कर लेता? जीव की जैसी पात्रता, जैसी योग्यता होती है, उसको ग्रहण कर लेता है। कैसे? उसकी योग्यता के आधार से। तो यहाँ क्या कहते हैं? कषाय मंद हो तो वस्तु स्वरूप भी समझने की योग्यता होती है। तीव्र कषाय हो, कितना ही उपदेश देते रहो, कोई कार्यकारी नहीं है। यदि तुम ऐसा छल ग्रहण करोगे कि भैया वो तो जब सम्य दर्शन होगा तब हमारी पाप प्रवृत्ति छूटेगी, तो बोले सम्य दर्शन तो छोड़ो, सम्य दर्शन प्रकट होने के कारण भी प्राप्त नहीं होंगे यदि ऐसी बुद्धि रखोगे तो क्या करें? कि पाप प्रवृत्ति पहले छोड़ो। क्यों? उससे आश्रव भी मंद होता है, और सम्यक आदि को प्राप्त करने के नियोग अथवा कारण भी
सुलभ होते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं, ऐसा समझा रहे पंडित टोडरमल जी स्वयं। किसको? उस मिथ्या निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि को। आगे क्या कहा? सो मन कषाय का कार्य छोड़कर तीव्र कषाय कार्य करना तो ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु ना खाना और विष खाना। सो यह हाँ, समझ में आई बात? कड़वी वस्तु तो नहीं खाना और विष खाना। विष कड़वी वस्तु से भी 1000 गुना कड़वा होता है एक बात, और जानलेवा होता है। कड़वी वस्तु तो सिर्फ मुंह का स्वाद बिगाड़ेगी, जान नहीं लेगी। लेकिन विष तो मुंह का स्वाद तो बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा, प्राण भी हर लेगा। अशुभोपयोग तो विष है, और शुभोपयोग को क्या कहा? कड़वी वस्तु जैसा। समझे? विष खाने से तो बेहतर है कड़वी वस्तु का सेवन होना। पकड़ में आई बात? क्या कहते हैं? ऐसी बात हो गई शुभोपयोग में प्रवृत्ति ना करके, शुद्धोपयोग की प्राप्ति ना होते हुए, पांच इंद्रिय के विषय कषाय की प्रवृत्ति तो ऐसी है कि कड़वी वस्तु ना खाना और विष खा लेना। ऐसी बात है। आगे। फिर वे कहता है शास्त्र में शुभ अशुभ को समान कहा है, इसलिए हमें तो विशेष जानना योग्य नहीं है। हम्म। समाधान। जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपादेय हम्म। मानते हैं और हम्म। शुद्धोपयोग को नहीं पहचानते, उन्हें शुभ अशुभ दोनों की अशुद्धता की अपेक्षा व बंध कारण की अपेक्षा समान बतलाया है। जिन्हें जो शुभोपयोग में तो प्रवृत्ति कर ही रहे हैं, लेकिन शुद्धोपयोग को नहीं पहचानते हैं, ऐसे जीवों को शुभोपयोग और अशुभोपयोग समान बतलाया। किनको? जो शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं। लेकिन जो अशुभोपयोग रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं उनका क्या? कि लिखा है? पढ़ो। तथा शुभ अशुभ का परस्पर विचार करें तो शुभ भावों में मंद कषाय होती है, इसीलिए बंधहीन होता है। अशुभ ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? अशुभ भावों में कषाय तीव्र होती है, इसलिए हम्म। बंध बहुत होता है। हम्म। समझे? शुभ कषाय, शुभ भावों में कषाय मंद होती है, बंद थोड़ा होता है। बंद थोड़ा होता है तो क्या होता है? फिर क्या होता है? उसका उसका कारण क्या होता है? शुद्धोपयोग की प्राप्ति। शुद्धोपयोग की प्राप्ति के कारण प्राप्त होते हैं। शुद्धोपयोग की प्राप्ति होते हैं अर्थात शुद्धोपयोग की प्राप्ति के कारण प्राप्त होते हैं। अब तुम्हारी कषाय मंद थी, तुमने कोई पुण्य का वो योग बांधा होगा, तभी तो तुम्हें ऐसा क्षय क्षम मिला है। इसी शुभ परिणाम का ही तो फल है कि तुम्हें मनुष्य गति, जैन कुल, ऐसा क्षय क्षम में पढ़ने की बुद्धि प्राप्त हुई है। कितनी बार कितने जीव तो ऐसे पढ़ना चाहते, पढ़ नहीं पा रहे हैं। कितने जीव तो ऐसे पढ़ते तो समझ में नहीं आता है या नहीं है? बोलो। ये जो बुद्धि प्राप्त हुई, ये जो पांचों इंद्रिय सलामत प्राप्त हुई, कान सही काम कर रहे हैं तुम्हारे, आंखें सही काम कर रही है तुम्हारी, बुद्धि सही काम कर रही है तुम्हारी। किसके योग से? पुण्य पुण्य। के योग से। पुण्य का योग ना हो तो अभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, 1 मिनट में पागल हो जाए, विक्षिप्त हो जाए, कान काम ना करे, आंख काम ना करे, सुने तो भी समझ में ना आए, हिंदी इंग्लिश संस्कृत तो छोड़ो, साधारण भाषा का भी ज्ञान ना रहे। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता है? होता है ना। अभी एक इंद्रिय पर्याय में भी हो सकते थे ना, 2 इंद्रिय में भी हो सकते थे ना। मनुष्य हो जरूरी तो नहीं ना। तो किसी न किसी शुभोपयोग का फल है जो तुम यहाँ बैठे हो। लेकिन शुभ भला है ऐसा नहीं, अशुभ की अपेक्षा से शुभ भला है ऐसा। अशुभ प्रवृत्ति करते हो तो उसको ये समझा रहे हैं। यहाँ जो आचार्य देव हमको समझाना चाह रहे हैं वो बात समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं आगे बोलो। इस प्रकार विचार करने पर अशुभ की अपेक्षा सिद्धांत में शुभ को भला भी कहा जाता है। सिद्धांत में? सिद्धांत में मतलब? सिद्धांत में मतलब आगम में। आगम में माने जिनवाणी में। जिनवाणी में मतलब जिन वचनों में भगवान के द्वारा ऐसा कहा गया है। सिद्धांत इन सेंस केवली भड़िनम, केवली भगवान द्वारा ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? कि अशुभ की अपेक्षा से शुभ भला है। ठीक, अपेक्षा से। आगे। जैसे रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही है, परंतु हम्म। बहुत रोग की अपेक्षा थोड़े रोग को भला भी कहते हैं। हाँ, हम शुभ को निरोग नहीं कह रहे हैं, शुभ रोग ही है, बुरा ही है, अहितकर ही है। तो भी बहुत अहित से तो थोड़ा अहित भला है। ऐसा इसीलिए एक उदाहरण और देंगे। बहुत धन खर्च होता हो तो वहां थोड़ा धन खर्च होकर कार्य निपटता हो तो थोड़ा धन खर्च कर देना चाहिए। ऐसा उदाहरण भी देंगे। तो इसीलिए वाली लाइन और पढ़ दो बस, इसलिए। इसलिए शुद्धोपयोग ना हो तब अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है, और हम्म।
शुभ को छोड़कर अशुभ में परिवर्तना योग्य नहीं है। नहीं है, बस बाकी आप बाद में पढ़ना। मैंने तो आपको सैंपल पेपर पढ़ा दिया एक तरीके से, ठीक है। तो आप लोग इसके 205 है ना, 203 नंबर से शुरू होगा या 202 नंबर से शुरू होगा, वो पढ़ते चले आना पूरा निश्चयवासी का स्वरूप। यहाँ जो भाव समझाना चाहते हैं वो गुण क्या कहते हैं कि शुद्धोपयोग नहीं है तो अशुभ उपयोग में प्रवृत्ति करना भला नहीं है, शुभोपयोग में प्रवृत्ति करना भला है। अब यहाँ उपयोग कहने का तात्पर्य वो हिंसा और अहिंसा के परिणामों के अपेक्षा या माध्यम से ही यह आचार्य देव आपको समझाएंगे, जो श्लोक नंबर 50 में समझाया एक बार। अब 51 52 में उस द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के स्वरूप को समझा रहे हैं। अब क्या कहते हैं 51 नंबर के सूत्र के बाद 52 नंबर का सूत्र कहते हैं द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का दूसरा सूत्र क्या कहता है। एकस्याल्पा हिंसा ददाति काले फलमनल्पम अनयस्य महाहिंसा स्वल्प फला भवति परिपाकै। अर्थात कुछ जीव तो ऐसे हैं जो थोड़ी हिंसा करके बहुत फल को पाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत हिंसा करके थोड़े फल को पाते हैं। ऐसा भी होता है कि हाँ, ऐसा भी होता है। तो रूप किसका चल रहा है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो रूप किसका चल रहा है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। स्थूलता से कहें तो वचन और काय की द्वारा की गई हिंसा को द्रव्य हिंसा कहा, मन के द्वारा की गई हिंसा को भाव हिंसा कहा। स्थूलता से समझे तो देखो क्या कहते हैं, एकस्य एक जीव को तो अल्पा थोड़ी हिंसा कालई उदय काल में अनल्पम बहुत फल को ददाती देती है। एक जीव ने तो बहुत हिंसा की, बहुत हिंसा होने पर एक जीव ने तो थोड़ी हिंसा की, पहले थोड़ी का समझा रहे। एक जीव ने तो थोड़ी हिंसा की परंतु उदय काल में उसको बहुत फल की प्राप्ति होती है, अर्थात बहुत हिंसा का बंद होता है। और उसी के विपरीत दूसरे जीव ने महान हिंसा भी की तो भी उदय काल में उसे अत्यंत थोड़ा फल देने वाली होती है। ऐसा भी होता है, यहाँ ऐसा होता है। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध, तंदुल मत्स्य और महामत्स्य का। लवण समुद्र में महामत्स्य नाम का एक मगरमच्छ है ना, हजारों लाखों मछलियां एक बार में खा जाता है, और उसी की आंख में बैठा एक तंदुल मच्छी है ना। हजारों लाखों मछलियां उसके मुंह से आकर जाती हैं, आती जाती है, ऐसा ऐसा कुछ सिस्टम है ना, आती जाती हैं, और उसी की आंख में बैठे तंदुल मच्छी। तो तंदुल मच्छ क्या कल्पना करता है बैठे बैठे कि इसकी जगह यदि मैं होता तो ये सारी मछलियां मैं खा जाता। ऐसी कल्पना करता है वो, एक मछली नहीं खाता पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में एक भी मछली की हिंसा नहीं करता। ऐसा होने पर भी 7वें नरक में, या शायद 5वें नरक में, या 7वें नरक में ही जाता है ना, 7वें नरक के बंधु को प्राप्त होता है। और वो जो तंदुल मच्छ की जिसकी आंख में बैठा है सब, वो महामत्स्य, वो कौन से नरक में जाता है, वो भी नरक में जाता है ना, ये स्वर्ग जाता है, सम्यक स्वर्ग जाता दृष्टि है। होता है, वो सम्यक दृष्टि सम्यक होता है। दृष्टि होता है, हाँ वो कहानी मुझे पूरी याद नहीं, पर वो सम्यक दृष्टि होता है। उसको वहां हिंसा का बंध नहीं हो रहा है, या अल्प हिंसा का बंध हो रहा है, गुण स्थान प्रमाण जो भी उसकी अवस्था है। लेकिन वो कहानी बहुत प्रसिद्ध है, उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। क्या उदाहरण है वो, वह प्रसिद्धता ये बतला रही है कि एक जीव तो हिंसा नहीं कर रहा तो भी महान हिंसा के फल को पा रहा है उदय काल में, और एक जीव इसके द्वारा माध्यम से कुछ हिंसा हो भी रही है, हो भी रही है, होने पर भी वह उसके फल को प्राप्त करता नहीं है, अथवा थोड़े फल को प्राप्त करता है। क्यों करता है, क्योंकि जीव के परिणामों के कारण ऐसा होता है। अर्थात भाव हिंसा का फल तो बहुत है और द्रव्य हिंसा का फल थोड़ा है। लेकिन ऐसा कह के वो ये नहीं कह रहे कि द्रव्य हिंसा करो, वो ऐसा कह रहे हैं कि जिनके भाव हिंसा की प्रवृत्ति नहीं होती है या थोड़ी होती है, उनके सहज ही द्रव्य हिंसा की प्रवृत्ति भी थोड़ी होती है। लेकिन जिनके द्रव्य हिंसा की प्रवृत्ति नहीं होती है, ऐसे जीवों को यदि भाव हिंसा हो तो वे महान बंध का कारण होती है। ऐसा समझा रहे, देखो क्या कहते हैं, किसी एक जीव को थोड़ी ही हिंसा उदय काल में बहुत फल देती है, किसी जीव को बाह्य हिंसा तो थोड़ी ही की, किसी जीव ने बाह्य हिंसा तो बहुत थोड़ी की, ना मात्र के बराबर की, परंतु प्रमादी होकर कषाय रूप बहुत परिणमन किया। प्रमादी होकर अर्थात प्रमादी होकर फिर वही अपने कल्याण का परिणाम ना होना, उसको प्रमादी कहा है ना। इसमें ही कहा ना पिछली गाथाओं में। तो भी सिद्धांत में 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं मालूम। 5 इंद्रिय की प्रवृत्ति को प्रमाद कहते हैं, 4 कषाय की प्रवृत्ति को प्रमाद कहते हैं। एक तो 5 इंद्रिय की विषयों की प्रवृत्ति, 4 कषाय, 4 प्रकार की विकताओं को भी प्रमाद कहते हैं। ठीक,
एक स्नेह को प्रमाद कहते हैं। स्नेह, स्नेह माने मोह, और एक निद्रा को प्रमाद कहते हैं यानी कि नींद। तो ये 15 प्रकार के प्रमाद सिद्धांत में कहे गए हैं। तो भी यहाँ मूलतः प्रमाद किसको समझना, मिथ्यात्व का जो परिणाम है, राग द्वेष का जो परिणाम है, अर्थात अपने कल्याण ना करने का परिणाम, जो अपने आत्म भाव का कल्याण करने का जो परिणाम नहीं है जीव को, उस उस परिणाम का नहीं होना ही प्रमाद है। जिसको अपने कल्याण के परिणाम नहीं, अपने कल्याण की भावना नहीं, ऐसे प्रमादी जीव के साथ क्या होता है, प्रमादी होकर कषाय रूप बहुत परिणमन किया। अंतरंग परिणाम तो बहुत तीव्र कषाय वाले रहे। अंतरंग परिणामों में तो बहुत प्रकार का प्रमाद रहा, बहुत प्रकार का स्नेह रहा, बहुत प्रकार का मोह रहा, और बाह्य हिंसा बहुत थोड़ी की। इसलिए उदय काल में हिंसा का बहुत फल पाता है, जैसे कि वो तंदुल मच्छ। बहिरंग प्रवृत्ति तो ना मात्र के बराबर रही, है ना। उस मच्छर के आंख का मैल खाकर शायद वो जिंदा रहता है ना। तो भी, या कान का मैल खाकर जिंदा रहता है, आंख या कान जहाँ पे भी वो रहता है। कहानी आप पढ़ लेना, मुझे तो उदाहरण से दृष्टांत समझाना है। कान का है भैया। कान का है, हाँ, कान का होगा फिर वो। तो कान में रहता है। बात यह है कि वो अपने जीवन काल में बहुत थोड़ी हिंसा करता है, क्योंकि मैल भी अभक्ष है ना, वो भी हिंसक पदार्थ है ना। तो हिंसा तो थोड़ी करता है, लेकिन फल कितना पाता है, फल बहुत हिंसा का पाता है। और जिसके कान में वो रहता है, उसके निमित्त से कदाचित हिंसा होती है, क्योंकि बहुत बड़ा शरीर होता है ना उसका, तंदुल मच्छ का जो शरीर होता है, महामत्स्य का, वो योजनों बड़ा जितना शरीर होता है। कुछ मछलियां कदाचित उसके पेट में भी चली जाती हैं, समझे। मारना नहीं चाहता, चली जाती हैं, उसके निमित्त से कुछ हिंसा होती भी है। होने पर भी, होने पर भी क्या होता है, उसको उस हिंसा का परिणाम नहीं होने के कारण बंद नहीं होता है, सीधी सीधी सी बात। ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। आचार्य देव ये समझाना चाहते हैं कि यदि जीव का परिणाम हिंसामय अर्थात मोह मिथ्यात्व कषाय युक्त है, तो बहुत हिंसा का परिणाम या फल उसको लगता है। और यदि आपके परिणामों में आपका उपयोग, आपका मन वचन काय में मन भाव यदि हिंसा युक्त नहीं है, कषाय युक्त नहीं है, प्रमाद युक्त नहीं है, तो कदाचित आपके द्वारा हिंसा हो सकती है। निचली भूमिका है ना, मुनिराजों के भी हो जाती है, कदाचित हो सकती है। ऐसा होने पर भी महान फल के बंध का कारण वह होती नहीं है। ऐसा नहीं है होगी नहीं, कदाचित होगी, गुण स्थान प्रमाण होगी, योग्यता प्रमाण हिंसा होगी, लेकिन अभिप्राय गलत नहीं होने के कारण, उपयोग गलत नहीं होने के कारण जीव को जो बंध होता है वह अल्प होता है, और अल्प बंध होने के कारण उदय भी अल्प ही आता है। क्या कहते हैं, अन्य किसी जीव को बड़ी हिंसा उदय काल में थोड़े फल को देने वाली होती है। अन्य किसी जीव को बहुत बड़ी हिंसा भी कई बार हो जाती है, परंतु उदय काल में थोड़ा फल देती है, या नाम मात्र के बराबर फल को देती है। किसी जीव ने कारणवश बाह्य हिंसा तो बहुत की। देखो, किसी जीव ने कारणवश, जैसे रामचंद्र जी कारणवश सीता की रक्षा के हेतु हिंसा तो बहुत कर रहे हैं, कोई थोड़ी हिंसा थोड़ी कर रहे हैं। कौरव और पांडवों में युद्ध हो रहा है, तो पांडव अपने सम्मान की रक्षा हेतु युद्ध कर रहे हैं। और ये तो उदाहरण है रामचंद्र जी का और पांडवों का। बोलो भैया, हिंदुस्तान अपनी रक्षा करे या नहीं करे पाकिस्तान से, करे या नहीं करे। बोलो, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, जो ये बात कहे कि भैया रक्षा करने के लिए बम फेंको या बम चलाओ, दुश्मन सेना को अंदर नहीं घुसने देना, मार दो, या आदि आदि इस प्रकार का उपदेश करे, ध्यान से समझना, बड़ी कठोर बात है ना। तो वो सम्य दृष्टि हो सकता है या नहीं हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है या नहीं हो सकता है। हो सकते यहाँ हैं। आचार्य देव आपको हाँ ये समझा रहे हैं, रक्षा करेगा ना, रक्षा। चार प्रकार की हिंसाओं में एक कौन सी, एक होती है आरंभी हिंसा, एक होती है उद्योगी हिंसा, एक होती है संकल्पी हिंसा, जो संकल्प पूर्वक की जाती है। दुश्मन देश, उदाहरण के तौर पे मेरी पाकिस्तान से निजी कोई दुश्मनी नहीं है, तो भी वो जो जबरदस्ती जबरदस्ती हमारे देश पे अटैक कर रहा है ना, ये कौन सी हिंसा है, संकल्पी हिंसा है। संकल्प हिंसा। और जो जो हिंदुस्तान कर रहा है वो कौन सी हिंसा है, विरोधी। वो विरोधी हिंसा है। बहुत बढ़िया, समझिए बात। विरोधी हिंसा अर्थात आत्मरक्षा के परिणाम हेतु की गई हिंसा, गुणस्थान प्रमाण होती है। जो रामचंद्र जी कर रहे हैं वो विरोधी हिंसा है, जो पांडव कर रहे हैं वो विरोधी हिंसा है। और विरोधी हिंसा का फल थोड़ा है, और संकल्पी हिंसा का फल बहुत है। बात समझ में या नहीं। जो तंदुल मच कर रहा है ना, वो संकल्पी हिंसा कर रहा है, भले ही एक भी जीव को नहीं मार रहा है,
एक जीव को नहीं मारा, संकल्प में उसकी हिंसा हो गई है। हम लोग संकल्प की हिंसा करते हैं नहीं करते हैं? मौका लगेगा तो देख लेंगे, मौका भले ही कभी ना मिले पूरे जीवन काल में तुम्हें, ये भी आएगा, एक एक विकल्प ये भी आने वाला भी आगे जाके। सूत्रों में ये एक सूत्र आएगा कि तुमने ये जो धारणा कर ली ना, मौका मिलेगा तो देख लेंगे, और भले ही पूरे जीवन काल में तुम्हें मौका ही ना मिले, तुम चले जाओ, तुम्हारा ही मौका खत्म हो जाए, कुछ बात समझ में आई? लेकिन उसका फल तुम्हें बहुत लगने वाला है, फल बहुत लगने वाला है, हम विचार ही ये तो नहीं कुछ करते। अच्छी चीज का भी ऐसा संकल्प कर लेते कि ऐसा होगा तो ऐसा अच्छा चीज भी करेंगे, ऐसे ही करेंगे। हम्म। यहाँ तो हिंसा की अपेक्षा मान से लो समझा रहे, वो निदान बंद की अपेक्षा से है। वो जो अच्छी चीज का है ना भावना, वो निदान है, वो निदान के संदर्भ में समझेंगे। यहाँ तो बुरे के संदर्भ में समझा रहे हैं, हिंसा के संदर्भ में। ठीक है ना? निदान भी एक प्रकार की हिंसा है, लेकिन यहाँ निदान की अपेक्षा से कथन नहीं चल रहा है। यहाँ तो किसकी अपेक्षा से चल रहा है? यहाँ जो चल रहा है वो हिंसा की मुख्यता की अपेक्षा से चल रहा है। देखो, पांच इंद्रिय के विषय, जो पांच इंद्रिय के विषय हैं, ये भी प्रमाद है। अभी बताया ना, चार कषाय, ये भी प्रमाद है। चार विकथा, ये भी प्रमाद है। निद्रा, ये भी प्रमाद है। और एक और बताया था ना, स्नेह मोह, ये भी प्रमाद है। अब सुनो, हेमचंद्र नाम के एक मुनिराज, जो अभी आंटी जी ने बोला ना, है ना, उसमें निदान अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते, तो मैं हिंसा की मुख्यता से समझा रहा हूँ। हेमचंद्र मुनिराज विहार करते समय खेत के पास से गुजरे। खेत के पास से गुजरने पर उनको खरबूजे की फसल की सुगंध आई। कौन है वे? मुनिराज है। मुनिराज, पद कितना है? ऊंचा पद है। ऊंचे पद में क्या खुशबू आई? किसकी? खरबूजे की। और मन में संकल्प हुआ कि काश खरबूजा खाने को प्राप्त हो जाए, आहार में खरबूजा प्राप्त हो जाए। अब इतने संकल्प मात्र से नहीं, वास्तविक बात तो यह है कि अंतरंग में खरबूजे के प्रति वो जो ममत्व भाव वो दौड़ा। पांच इंद्रिय के विषय को प्रमाद कहा ना, तो रसना इंद्रिय का जो विषय अंतरंग में चलने लगा, उस रसना इंद्रिय के विषय में अंतरंग में घूमने घूमते घूमते प्राणों का घात हो गया उनके, अर्थात प्राणाभाव हो गया। और वे उसी खेत में खरबूजे की फसल में जाके खरबूजे में जीव हो गए, कीड़ा हो गए, इल्ली। अब बोलो, हिंसा कितनी की उन्होंने, प्रवृत्ति कितनी की उन्होंने, और फल की प्राप्ति क्या हुई उनको? समझ में ही बात नहीं? समझ में? ये जो आठों सूत्रों का स्वरूप समझा रहे हैं ना, आठों सूत्रों का स्वरूप समझो आप ध्यान से। आठों में ये भाव समझाएगा, मैं तो शॉर्ट में आपको फटाफट समझा देता हूँ। एक मुनिराज ध्यान मस्त है, ध्यान मग्न है ध्यान में, और एक शुकर की मुनिराज पर दृष्टि पड़ी, और दृष्टि पड़ते ही उसको विकल्प आया, आहा क्या शांत मुद्रा है। दिगंबर मुनिराजों की ऐसी ही शांत मुद्रा है। जाति स्मरण हो गया उसको, पूर्व भाव में मैंने जिन धर्म की विराधना की, तो इस गति में, इस योनि में आकर मेरा जन्म हो गया। ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसकी दृष्टि पड़ी कि एक शेर उन मुनिराजों की हिंसा, यानी कि उनको खाने की अपेक्षा से उनके नजदीक आ रहा है, उनका शिकार करने के लिए। तो उस शुकर को परिणाम आया कि मैं मुनिराज की रक्षा करूंगा। और वो शुकर और सिंह के बीच में बहुत धमाधम युद्ध हुआ। कितना धमाधम युद्ध हुआ कि शुकर भी प्राण पखेरु हो गया, और वह सिंह भी प्राण पखेरु हो गया। अब द्रव्य हिंसा की अपेक्षा से तो दोनों की हिंसा बिल्कुल बराबर, एकदम बराबर, इक्वल। दोनों ने बराबर हिंसा की, एक दूसरों के प्राणों का हरण कर लिया। तो भी सूकर मर के स्वर्ग गया, देव हुआ। स्वर्ग गया नहीं, देव हुआ। अंतर है इसमें, स्वर्ग गया और देव हुआ, कल समझाया था ना। और वो जो शेर है, वो मर के नरक गया। क्यों भैया? हिंसा तो दोनों ने बराबर की, लेकिन आप किस उद्देश्य से उस कार्य को कर रहे हो, है ना? इसी प्रकार संकल्पी हिंसा, आरंभी आरंभी हिंसा और उद्योगी हिंसा। घर गृहस्थी में झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना आदि आदि, ये सारी की सारी हिंसा क्या कहलाती है? ये आरंभी हिंसा कहलाती है। और व्यापार आदि के संदर्भ में जो हिंसा होती है, वो सो उद्योगी हिंसा कहलाती है। इसका स्वरूप भी आगे विस्तार से आएगा। अब यहाँ जो मूलतः बात चल रही है, वो किसकी अपेक्षा से चल रही है? एक संकल्पी हिंसा, एक विरोधी हिंसा। दो बातें तो ये है इसके अंदर, है ना? और दूसरा आपके उपयोग की परिणति। अब जो शूकर द्वारा हिंसा की जा रही है, तो शूकर द्वारा जो हिंसा की जा रही है उसका नाम है विरोधी हिंसा। शेर द्वारा जो हिंसा की जा रही है उसका नाम है संकल्पी हिंसा। समझ में ये बात? नहीं समझ में आती है? एक मच्छर मारने का परिणाम लाखों मच्छर मारने का परिणाम है। पकड़ में ये बात? एक जीव को मारने का परिणाम समस्त संसार को मारने का परिणाम है।
₹1 चोरी करने का परिणाम लोकालोक की वस्तु चुराने का परिणाम है। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती है ना? आपका जो अंतरंग मन है, आपका जो अंतरंग उद्देश्य है, आपका जो अंतरंग अभिप्राय है, आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो तो डिफरेंट थिंग है। लेकिन वो अभिप्राय मात्र आपको कितना हिंसक बना रहा है, अर्थात कितना आश्रम कर रहा है, आप सोच नहीं सकते। आप कल्पना करोगे तो आप पाओगे कि पूरे दिन में 70% तो संकल्पी हिंसा के शिकार हो तुम। क्या कहा, कुछ बात समझे? संकल्पी परिग्रह हिंसा है ना? हिंसा तो हिंसा है ही, झूठ भी हिंसा है, चोरी भी हिंसा है, कुशील भी हिंसा है, परिग्रह भी हिंसा है। पहले सूत्र में समझाया था, समझाया था नहीं समझाया था? तो सुनो, देखो क्या समझाना चाहता हूँ, समझाता हूँ। देखो यहाँ लिखा है ना, सूत्र नंबर 40 नंबर का सूत्र क्या कहता है? हिंसा से, असत्य भाषण से, चोरी से, कुशील से और परिग्रह से सर्वदेश और एक देश त्याग। हाँ, ये नहीं, सूत्र नंबर 40 नहीं। सर पेज 79 है। 79 है। हाँ 79 तो हमने ओपन नहीं कर रखा था। 79 तो हमारा ओपन ही था ना। हाँ ये रहा, अहिंसाणु के अंदर है ये। देखो, अहिंसाणु का श्लोक नंबर 42, अहिंसाणु श्लोक नंबर 42, पेज नंबर 81। क्या कहते हैं यहाँ पर? ये समस्त पांचों पाप हिंसा ही है ना? क्या कहा? असत्य वचनादि के भेद केवल शिष्य को समझाने के लिए उदाहरण स्वरूप कहे गए हैं, है ना? क्या मतलब कहा इसका? हिंसा तो हिंसा है ही, हिंसा तो हिंसा है ही, लेकिन झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह भी हिंसा है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का स्वरूप चल रहा है। अब देखो तुम सारे दिन में कैसी हिंसा करते हो, समझाता हूँ। परिग्रह हिंसा, परिग्रह रूपी हिंसा संकल्प के माध्यम से। विंडो शॉपिंग करते हो, विंडो शॉपिंग, विंडो शॉपिंग समझते हो? है? विश लिस्ट मालूम है? विश लिस्ट, विश लिस्ट, विश माने जहर। पॉइजन। हाँ, जिसे लोग इच्छा कहते हैं। क्या समझे? वो क्या है? क्या है वो? परिग्रह हिंसा है। कर नहीं रहे हो आप, खरीद कुछ नहीं रहे हो आप, खरीदूंगा के विकल्प से परिग्रह का आश्रय कर रहे हो। कर नहीं रहे हो, कोई कुशील पाप कर नहीं रहे हो, करूंगा की इच्छा से हिंसा का आश्रय कर रहे हो। चोरी कर नहीं पा रहे हो, करूंगा के भाव से निरंतर चोरी का आश्रय हो रहा है। झूठ बोला नहीं है, बोला नहीं है, लेकिन अपनी एक गलती छुपाने के लिए, भले वो हो सकता है कोई आपसे पूछे नहीं, पर कितना विकल्प चलाते हो। कोई पूछेगा तो ऐसा कह दूंगा, ऐसा कह दूंगा, वो ऐसा पूछेगा तो ऐसा कह दूंगा, वो ऐसा कहेगा तो ऐसा कह दूंगा। क्या हो रहा है ये? बोला आपने अभी तक एक भी नहीं, पूछा आपने किसी ने आपसे कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ अपना एक झूठ छुपाने के लिए अथवा अपनी एक गलती छुपाने के लिए आप जितना भी विचार कर रहे हो, क्या है ये? संकल्पी झूठ। पूछेगा तो झूठ बोलूंगा, संकल्पी झूठ। मौका मिलेगा तो करूंगा, 5 इंद्रिय के विषय कषायों की पूर्ति जब मौका मिलेगा। कर नहीं पा रही हो सकता है मौका पूरे जीवन ना मिले तुम्हें, पूरे जीवन ना मिले, लेकिन करूंगा, 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 करूंगा। ये करूंगा तुम्हारे जीवन में कितना है? बोलो, अपने आप से पूछो, पूछो। वो जो महामत्स्य और तंदुल मत्स्य है, उसके साथ क्या परेशानी है? तंदुल मत्स्य क्यों गया 7वें नरक में? करूंगा, इसकी जगह होता तो ऐसा करता। कर नहीं पा रहा हूं, कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन मौका होता, मैं कर पाता तो ये करता। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? मौका मिलेगा तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा। क्या मतलब हुआ? हो सकता है उसके पुण्य का उदय हो, तुम्हें कभी मौका ना मिले। वो तो कितने जीवों के साथ ऐसा होता है कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, जब ये हमारे घर आएंगे तब हम इन्हें बतलाएंगे। और पूरे 6 महीना, 8 महीना, साल भर तक ये सोचते रहे, और एक दिन मौका आ गया। कौन आ गया? कि ननद सोच रही थी कि भाभी आएगी तो उसको जवाब दूंगी, और भाभी आ भी गई। और जब भाभी घर आई तो एकदम से परिणाम बदल गया, कि भाभी का पुण्य तीव्र था कि चलो छोड़ो, अब अपने घर में मेहमान है, जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई, 1 साल पुरानी बात है, क्या कहना। पर 1 साल तक, 1 साल तक तुम क्या करते रहे? बोल हाँ तो तुम इसलिए नहीं पाए
क्योंकि उसके पुण्य का उदय इतना तेज था कि तुम उसके आगे कह नहीं सकते थे, तुम्हारा परिणाम बदल गया। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन वो 1 वर्ष तक जो तुम अंदर में चबाते रहे च्युइंगम की तरह, ऐसा कहा था उसने, ऐसा कहा था उसने, ऐसा कहा था उसने, ऐसा कहा था उसने, ऐसा कहा था, तुम कल्पना नहीं कर सकते तुम कितनी हिंसा करो। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के स्वरूप को समझा रहे हैं आचार्य देव। वो कह रहे हैं हिंसा तो की तुमने थोड़ी, फल मिला तुम्हें बहुत। और ऐसे जगत में जीव हैं जिन्होंने हिंसा तो की बहुत, लेकिन उन्हें फल मिला थोड़ा। एकदम तीव्र कषाय में आके कोई काम हो गया, लेकिन तुरंत ही अंतर में लगा, नहीं नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुरंत हमने बोलकर गलती की, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मिलेंगे तो माफी मांग लेंगे, मिलेंगे तो माफी मांग लेंगे। एक जीव तो गलती करके विचार कर रहा है मिलेंगे तो माफी मांग लेंगे, और उसी के अपोजिट वो विचार कर रहा है मिलेगा तो बदला लूंगा। जिसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इस विचार से मिलेगा तो बदला लूंगा, वो तो निरंतर हिंसा का आश्रय कर रहा है, पाप आश्रय हो रहा है। और जिससे गलती हो गई और वो ये विचार करके कि अब मिलेंगे तो माफी मांग लूंगा, मिलेंगे तो माफी मांग लूंगा, इस विचार से जो की गई हिंसा थी ना, उसका फल भी थोड़ा रह गया। उत्कर्षण और अपकर्षण के संदर्भ में बहुत विस्तार से इस बात को बहुत अच्छे से समझाया गया है ना। गुरु जी का प्रवचन मिले तुम्हें, पंडित जी का, सुमित प्रकाश जी का, तो सुनना। अभी यहाँ क्या कहते हैं देखो ध्यान से। किसी जीव ने बाह्य हिंसा तो थोड़ी ही की, थोड़ी की, कदाचित नहीं की, है ना, कदाचित अपेक्षाकृत बात है। परंतु प्रमादी होकर कषाय रूप बहुत परिणमन किया। प्रमादी होकर अर्थात मिथ्या दृष्टि होकर कषायों की तीव्रता में कषायों का परिणमन बहुत किया, इसलिए उदय काल में हिंसा का फल बहुत पाता है। अब आप कल्पना करो आप क्या कर रहे हो, हिंसा कितनी कर रहे हो और आश्रम कितना कर रहे हो। परिणामों की संभाल, पंडित रोडलमल जी ने कई जगह कहा, परिणामों की संभाल करो, परिणामों की संभाल करो। क्या कहना चाहते हैं वो आपसे? वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि भैया ज्यादा उपयोग को अपने भटकाओ मत। 5 इंद्रिय के विषय 4 कषायों में अपने उपयोग की प्रवृत्ति को बहुत ज्यादा भरमाओ मत। क्यों? क्योंकि प्राप्ति तो इस जीव को जितनी होनी है उतनी ही होनी है। समय एक बड़े नहीं घटसी, यह सुख दुख की पीढ़ा से। जो जो देखी वीतराग ने, सो होसी वीरा रे। समझ नहीं बात? वो जो वस्तु स्वरूप को जानने वाला जीव है, देवशास्त्र गुरु का अनुयायी जो है, उसको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। सबसे पहले वीतरागी भगवानों में सर्वज्ञता का स्वरूप ही क्यों समझाया जाता है? सबसे पहले क्यों समझाया जाता है? सारी दुनिया क्या कहती है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, है ना। अपने को क्या समझाया जाता है, जो जो देखी वीतराग ने, सो होसी वीरा रे। चाहे राम रखे चाहे भगवान देखे, कार्य तुम उसके कर्ता नहीं बनो। पहला सिद्धांत ये है, पहला सिद्धांत ये है कि अपने उपयोग को बहुत अधिक भटकाओ मत, भरमाओ मत। क्योंकि इस लोक में कोई कार्य ऐसा नहीं है जो तुम्हारी मर्जी से हो जाए। वो तो स्वतंत्र रूप से जो योग्यता के आधार से तत्समय की योग्यता में जिस द्रव्य की, जिस गुण की जो पर्याय होनी है, वास्तव में वही होनी है। ये सिद्धांत पहला है, ये पहले में पहले समझो तुम। ये बात पहले समझो तो तुम्हें वस्तु स्वरूप समझ में आए, तो तुम्हें हिंसा आदि के स्वरूप समझाए हम। इतनी सी भी बात तुम्हें समझ में नहीं आती तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ बात समझ में आती नहीं आती, छोटी सी बात कह रहे, क्या कहते हैं, हिंसा का फल बहुत पाता है। नहीं जानने वाला, वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानने वाला, हिंसा के फल को बहुत पाता है। अन्य किसी जीव को बड़ी हिंसा उदय काल में थोड़े फल को देने वाली होती है। उसी के विपरीत किसी जीव के द्वारा बहुत बड़ी हिंसा हो गई होती है, और जब उदय काल आता है तो कितनी, वो थोड़ी बहुत रह जाती है, थोड़ी ही मात्र रह जाती है ना। सम्यक दर्शन के बल पे, उपयोग की विशुद्धि के बल पे, अथवा मंद कषायों के बल पे उसका फल थोड़ा रह जाता है। किसी जीव ने कारणवश बाह्य हिंसा तो बहुत की, परंतु उस क्रिया में उदासीन रहा, कषाय थोड़ी की, है ना। जैसे रामचंद्र जी का जो उदाहरण है या पांडवों का जो उदाहरण है, कषाय थोड़ी की, उदासीन रहा। उदासीन रहा मतलब उदासीन किसको कहा था, याद हो अगर आपको तो, वीतराग परिणति को उदासीन परिणति कहते हैं। समझ में बात? अर्थात गुणस्थान प्रमाण, एक इंद्रिय एक चौकड़ी कषाय का जो अभाव है उतना उतनी उदासीनता है, 2 कषाय चौकड़ी का जो अभाव है उतनी उतनी उदासीनता है। अर्थात और स्थूलता से समझो कि जितनी जितनी आसक्ति नहीं है उतनी उतनी उदासीनता है। मजबूरीवश, कारणवश, है ना, जैसे रामचंद्र जी कारणवश कर रहे हैं, है ना।
और भी बहुत सारे उदाहरण है, रामचंद्र जी का प्रसिद्ध उदाहरण है, इसलिए मैं रामचंद्र जी का या पांडवों का उदाहरण आपको बतला रहा हूँ। अपने जीवन काल में बहुत सारे उदाहरण ऐसे बैठे हैं आपके, लेकिन आप ये देखो ना, आपको कारण भी प्राप्त नहीं हो रहा है करने का, तो भी आप कर रहे हो, तो भी आप कर रहे हो, है ना। तो क्या कहते हैं कि दूसरे की देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरो, है ना, ऐसा ही है ना। तो क्या है वो, दो एक दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरो, क्या ईर्ष्या हो रही है, वो जो हिंसा कर रहे हो ना आप अपने परिणामों में, कर कुछ नहीं पा रहे हो, ईर्ष्या भर करके कर कुछ नहीं पा रहे हो, लेकिन आश्रम कितना कर रहे हो, भोगने का आश्रम कितना कर रहे हो, पांच इंद्रिय के विषयों को भोगने का आश्रम कितना कर रहे हो, चार कषाय की पूर्ति का आश्रम कितना कर रहे हो, क्रोध मान माया लोभ, इसका आश्रम कितना कर रहे हो, मद, इसका आश्रम कितना कर रहे हो, प्रवृत्ति कितनी कर पा रहे हो, विचार किया कभी तुमने। आचार्य कहते किया थोड़ा, फल भुगता ज्यादा, और किसी जीव ने कदाचित कारणवश किया बहुत, परंतु फल उसको थोड़ा ही प्राप्त हुआ। इसीलिए उदय काल में हिंसा का फल भी थोड़ा ही प्राप्त हो, जब उदय काल आता है तो हिंसा का फल थोड़ा प्राप्त होता है, क्योंकि आसक्ति कम होती है, परिणामों में उदासीनता होती है, अथवा सम्यक सन्मुख या सम्यक के साथ होता है, या मंद कषाय होता है, उपयोग की संभाल होती है, कारणवश कार्य हो रहा होता है, तभी होता है। फिर क्या कहते हैं, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा का तीसरा सूत्र कहते हैं, पेज नंबर 99, 91, पेज नंबर 91 और श्लोक नंबर 53 यानी कि 53। एकस्य सेव तीव्रम दिशति फलम सैव मंद मन्यस्य वर्जति सह कारणोरपि हिंसा वैचित्रमय फल कालयी। अर्थात एक साथ मिलकर की हुई हिंसा भी, क्या कहते हैं सूत्र के अंदर, कि एक साथ मिलकर हिंसा की सबने, तो एक जैसा फल मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तो आचार्य कहते हैं एक जैसा फल नहीं मिलता, अलग अलग भिन्न भिन्न फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि जैसा जैसा जीव का अभिप्राय अर्था उपयोग होता है ना, वैसे वैसे उसको आश्रय होते हैं, भले ही सबने एक साथ मिलकर एक जैसी हिंसा की प्रवृत्ति करते हुए देखे गए हों। किसी जीव को करुणा आ गई, किसी जीव को मंद कषाय हो गई, किसी को लगा चल छोड़, प्रवृत्ति में सब एक जैसी कर रहे हैं, बहुत लोग मिलकर कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग मिलकर करने पर भी फल भिन्न भिन्न प्रकार का प्राप्त होता है। सह कारणों अपनी हिंसा, एक साथ मिलकर की हुई हिंसा भी इस उदय काल में विचित्रता को प्राप्त होती है। देखो यहाँ पे लिखा है विचित्रता, विचित्रता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार, वैचित्र प्रकार, विचित्र माने विशेष प्रकार, यानी जिसमें बहुत प्रकार के रंग हो। देखो ये है ना, ये चित्र है या नहीं, चित्र है इसमें या नहीं, ये जो रंगीन नहीं है ना उसको चित्र नहीं कहते, लेकिन देखो ये चित्र है, ये चित्र है ना, क्यों कहा आपने चित्र, बहुत विशेष प्रकार के कलर है ना, कई प्रकार के रंग है, आकृति रूप है। आपने देखा चित्रलिपि, चित्रलिपि सुना, चित्रलिपि, चाइनीज भाषा को चित्रलिपि कहा जाता है, मालूम, नहीं मालूम, चित्रलिपि कहते हैं उसको, क्यों चित्रलिपि क्यों कहते हैं, ऐसी लिपि जिसमें किसी प्रकार का कोई डिजाइन बनाया गया हो, है ना, एक एक स्ट्रक्चर बनाया गया, शब्द नहीं है वो, चिन्ह के द्वारा पहचानी गई है, एक विशेष प्रकार के चिन्हों के द्वारा पहचानी जाती है। इजिप्ट की जो लैंग्वेज है उसको भी चित्रलिपि कहते हैं, ऐसी कई प्रकार की भाषाओं को चित्रलिपि कहा जाता है। साधारण तौर पे ये समझो ये चित्र नहीं है, परंतु ये चित्र है, बहुत प्रकार के रंग है, अर्थात बहुत प्रकार के उदय जिनमें प्राप्त हो, भिन्न भिन्न प्रकार के उदयों का जिनमें आश्रय हो, भिन्न भिन्न प्रकार के आश्रय होने के कारण क्या कहा उसको, वैचित्र, विचित्र, ठीक। तो क्या कहते हैं, एक साथ मिलकर की हुई हिंसा भी इस उदय काल में विचित्रता को प्राप्त होती है। रत्नाकर्ण शावकचार में एक उदाहरण है, सेना लड़ती है, सेना लड़ती है, पाप किसको लगता है, राजा को, क्योंकि सेना राजा के अधीन है, सेना राजा के अधीन है, राजा न्याय युक्त युद्ध करेगा तो न्याय की अपेक्षा से उसको बंद होगा, अन्याय युक्त युद्ध करेगा तो अन्याय की अपेक्षा से बंद होगा। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, भाई भाई के अधीन है ना, कुंभकर्ण किसकी अपेक्षा से, किसकी तरफ से लड़ रहा है, रावण की तरफ से लड़ रहा है, लेकिन फल
एक ही तरफ से युद्ध हो रहा है ना, एक ही अपेक्षा से रावण लड़ रहा है, उसी अपेक्षा से कुंभकर्ण का युद्ध हो रहा है, इंद्रजीत लड़ रहा है। लेकिन इंद्रजीत और कुंभकर्ण युद्ध हारने के बाद मोक्ष, और रावण युद्ध हारने के बाद नरक। तो बहुत लोगों ने मिलकर हिंसा की। एक ही युद्ध में कई प्रकार के सैनिक मारे जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। बहुत सारे सैनिक हिंदुस्तान की तरफ से लड़ रहे हैं, बहुत सारे सैनिक पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे हैं। लेकिन सभी लड़ने वाले सैनिकों को एक ही गति प्राप्त हो रही होगी, कि जैसा उनका योग उपयोग होगा वैसी वैसी गति प्राप्त हो रही। कुछ स्वर्ग भी जा रहे होंगे, कुछ नरक भी जा रहे होंगे, कुछ त्रियंच भी हो रहे होंगे, कुछ देवादि गतियों में गए होंगे, कोई भोग भूमियों में गए होंगे, कुछ भोग भूमि में कुभोग भूमि में गए होंगे। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। जैसी जीव की योग्यता, जैसी जीव की परिणति, जैसी जीव की कषाय, वैसा उसका आश्रम। भले ही सभी के सभी जीव एक साथ मिलकर हिंसा कर रहे हैं, सब एक साथ कर रहे हैं। जयद्रथ युद्ध युद्ध कर रहा है, देवदत्त, जयद्रथ, जयद्रथ अब भारत भरत चक्रवर्ती की सेना सेना का सेनापति, और भरत चक्रवर्ती की सेना का सेनापति भरत चक्रवर्ती के पुत्र से युद्ध करता है। मालूम किस बात पे युद्ध होता है उन दोनों का? एक कन्या के ऊपर युद्ध हो जाता है ना। अ, राजा का नाम है, एक मुझे नाम भूल गया। उन्होंने सबसे पहले स्वयंवर की रचना, स्वयंवर की विधि शुरू की थी उन्होंने, उनके ससुर लगते हैं वो। चलो अभी नाम याद आ जाएगा तुमको बताते बताते, ठीक है। तो युद्ध होता है उन दोनों के बीच में। तो विचित्र वीर्य के बीच में युद्ध होता है, या विचित्र वीर्य शायद नाम है उनका, या कुछ और नाम है। और जयद्रथ के बीच में युद्ध होता है। तो सेनापति भरत चक्रवर्ती की सेना का सेनापति और भरत चक्रवर्ती के पुत्र, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध में बहुत सी सेना जयद्रथ की तरफ से मरती है, और बहुत सारी सेना, विचित्र वीर्य शायद उसका नाम है, उसकी अपेक्षा से मरती है ना। दोनों की तरफ से युद्ध होता है, दोनों की सेनाएं मरती है। लेकिन सभी सेनाओं के जीवों को, दोनों ही सेना के जीवों को एक जैसी गति प्राप्त होती नहीं। न्याय की अपेक्षा से लड़ने वाले, जो न्याय की उसमें खड़े हैं, जैसे राम और रावण के पक्ष की अपेक्षा से न्याय के पक्ष में राम की सेना है, और अन्याय के पक्ष में रावण की सेना है ना। ऐसा होने पर भी रावण की सेना के कितने ही जीव तो स्वर्ग जाएंगे, और ऐसा होने पर भी कितने ही जीव राम की सेना के नरक जा सकते हैं। क्योंकि वो राम की तरफ से लड़ रहे हैं, इसलिए उन सबको स्वर्ग ही प्राप्त होगा, अथवा अच्छी गति ही प्राप्त होगी, ऐसा नियम नहीं है। क्यों नियम नहीं है? जैसी जीव की भावना होगी वैसा जीव को आश्रय होगा, जैसी उसकी योग्यता होगी वैसा उसको आश्रय होगा, ऐसा समझा रहे। क्या कहते हैं? एक साथ मिलकर की हुई हिंसा भी इस उदय काल में विचित्रता को प्राप्त होती है। किसी एक को वही हिंसा तीव्र फल दखलाती है, और अन्य दूसरे को वही हिंसा मंद फल अर्थात तुच्छ फल देने वाली होती है। एक ही प्रकार के द्वारा युद्ध किया ना, दोनों एक पक्ष से लड़ रहे हैं, एक पक्ष से लड़ रहे हैं, एक जैसा लड़ रहे हैं, एक ही प्रकार की हिंसा कर रहे हैं। वो भी मरने मारने का काम कर रहा है, ये भी मरने मारने का काम कर रहा है। ऐसा होने पर भी क्या होता है? किसी को कुछ फल की प्राप्ति होती है, किसी को कुछ फल की प्राप्ति होती है। उदाहरण के तौर पर भी समझाया था ना, जैसे वो शूकर और शेर दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, लेकिन दोनों को फल अलग अलग प्राप्त हो रहा है, ठीक। क्योंकि मन, जिसको भाव हिंसा कहा, तो यहाँ ये समझाया जा रहा है द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के स्वरूप में, कि भाव हिंसा की अपेक्षा से फल तीव्र और मंद होता है, और द्रव्य हिंसा दोनों की समान भी हो सकती है। ये बात कह रहे हैं ना, एक जैसी हिंसा कह रहे हैं यानी कि द्रव्य हिंसा, अलग अलग फलों की बात कर रहे हैं यानी कि भाव हिंसा। हर सूत्र में ये बात समझा रहे हैं कि द्रव्य हिंसा समान, और भाव हिंसा की अपेक्षा से फल अलग अलग। द्रव्य हिंसा की अपेक्षा से थोड़ी और ज्यादा, और भाव हिंसा की अपेक्षा से ज्यादा और कम का फल, ऐसा समझा रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? दो पुरुषों के द्वारा एक साथ मिलकर की गई हिंसा फल के समय विचित्र रूप अनेक प्रकार का को प्राप्त होती है, वही कहते हैं। अब दो जीवों के द्वारा हिंसा की गई, यानी कि शेर और शूकर के बीच में हिंसा हुई, दोनों ने हिंसा की, लेकिन एक स्वर्ग चला गया, एक नरक चला गया। एक पुरुष तो वही हिंसा तीव्र फल देती है, इसी पुरुष को तो वही हिंसा तीव्र फल देने वाली होती है, और दूसरे जीव को वही हिंसा मंद फल देती है। जैसी उसकी योग्यता होती है, जैसा उसका परिणाम होता है, वैसे उसको प्राप्ति होती है। दो पुरुषों ने बाह्य हिंसा तो बराबर एक सी की,
परंतु उस कार्य में जितनी तीव्र कषाय से हिंसा की, उसकी आसक्ति अधिक होने से उदय काल में तीव्र फल होता है। अर्थात वो हिंसा की आसक्ति कितनी, एक जैसी हिंसा करते हुए भी आसक्त परिणाम कितना था, है ना। बहुत सारे लोग युद्ध, बहुत सारे लोग मिलकर एक जैसा पाप करते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर एक जैसे कुचाल करते हैं, लेकिन सबको एक जैसे फल की प्राप्ति होती हो ऐसा नहीं है। जीव की योग्यता, जीव की कषाय, उसकी मंद कषायता की अपेक्षा से उसको भिन्न भिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। उसकी आसक्ति अधिक होने से उदय काल में तीव्र फल होता है। जिसकी जितनी ज्यादा अधिक आसक्ति होगी, उसको उतना ज्यादा अधिक फल की प्राप्ति होगी। जिसने मंद कषाय से आसक्ति विशेष नहीं हुई, उसे उदय काल में मंद फल की प्राप्ति होती है। अर्थात जिसने आसक्ति मंद रखी होगी, उसको फल भी मंद प्राप्त होगा। जिसने आसक्ति तीव्र रखी होगी, तो उसको उदय भी तीव्र प्राप्त होगा। अगला सूत्र कहते हैं, सूत्र 54 नंबर का सूत्र, वहां कहते हैं प्रागेव फलति हिंसा क्रियमाणा फलति फलति च कृतापि आरभ्य कर्तुम कृतापि फलति हिंसानुभावेन। कोई हिंसा पहले ही फल देती है। क्या कहा? कोई हिंसा तो कैसी है? हिंसा करते करते अथवा हिंसा होने से पहले फल देती है, और कोई करते करते फल देती है। कोई हिंसा तो ऐसी है कि हिंसा नहीं की आपने, हिंसा करने से पहले ही फल की प्राप्ति होगी। और कोई हिंसा कैसी है कि हिंसा करते करते फल की प्राप्ति हो जाती है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? देखो, आपने देखा होगा, कई जगह पे देखा होगा कि चार लोग मिलकर एक जीव को जला रहे थे और वो चारों भी उसी में जल गए। ऐसा होता नहीं होता है? किसी को मारने की कोशिश की तो उसको मारते मारते स्वयं भी मर गए। किसी को धक्का दिया, पहाड़ से धक्का देते देते स्वयं भी फिसल गए। है ना? कितने सारे केस आते हैं न्यूज में, ऐसे हजारों केस आते हैं कि किसी अन्य को आग लगाने के लिए सिलेंडर खोला और उसी में खुद ही भस्म हो गए, खुद ही जल गए। जैसे आपने लोक में सुना होगा, दूसरे को मारने के लिए गड्ढा खोदा और खुद उस गड्ढे में गिर गए। है ना? सुनी ना कहावत? तो क्या समझाते हैं, देखो क्या कहते हैं कि कोई हिंसा तो ऐसी होती है कि हिंसा करने से पहले ही संकल्प आपने किया कि मैं ऐसी हिंसा करूंगा, कर नहीं पाए, सिर्फ संकल्प मात्र से ही आपको उसके फल की प्राप्ति होगी। कुछ हिंसा ऐसी होती है कि आप हिंसा की प्रवृत्ति कर रहे हैं और करते करते आपको उसके फल की प्राप्ति हो जाती है। हिंसा के साथ करते करते आपको उसकी फल की प्राप्ति हो जाती है। कोई कर लेने के बाद फल देती है। कुछ हिंसाएं ऐसी होती है जो आपने कर ली, उसके पश्चात उसका फल प्राप्त होता है। और कोई हिंसा करने का आरंभ करके ना किए जाने पर भी फल देती है। इसी कारण हिंसा कषाय भाव के अनुसार ही फल देती है। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि प्रवृत्ति से तो कुछ हिंसाएं आप करने के लिए शुरू ही कर रहे थे, की भी नहीं थी, उससे पहले ही फल की प्राप्ति हो गई। कुछ हिंसाएं करते करते फल की प्राप्ति हो गई, कुछ हिंसा करने के पश्चात फल की प्राप्ति हुई, और कुछ ऐसी है कि हिंसा की ही नहीं, सिर्फ संकल्प भर किया और आपको उसके फल की प्राप्ति हो गई। कैसे हो गई? क्या बोलते हैं, कषाय अनुसार ही जीव को हिंसा के फल की प्राप्ति होती। किस प्रकार से होती है मैं विस्तार से समझाऊंगा। कोई हिंसा पहले फल देती है। किसी जीव ने हिंसा का विचार किया था, परंतु वह तो नहीं बन सकी, किंतु उस विचार से जो कर्म बांधा था उसका फल उदय में आया। तत्पश्चात हिंसा का जो विचार किया था वह कार्य भी बाह्य में बन गया। इस तरह हिंसा पहले ही फल देती है। क्या कहते हैं? किसी जीव ने हिंसा करने का विचार किया कि मैं अमुक प्रकार की हिंसा करूंगा, अमुक प्रकार के जीव को मारूंगा, है ना, अमुक से जीव से बदला लूंगा, अमुक के यहाँ चोरी करूंगा, अमुक कुशील परिग्रह आदि के परिणामों को करूंगा। 5 प्रकार के पाप हैं। नाना प्रकार के जीवों को संकल्प विकल्प होते हैं। तो क्या कहते हैं कि संकल्प किया और कार्य की प्रवृत्ति में चला ही था कि कार्य तो कर नहीं पाया, परंतु फल की प्राप्ति पहले ही हो गई। उसकी डेंसिटी, उसके परिणामों में तीव्रता कितनी थी, इतने तीव्र परिणामों से वह हिंसा करना चाह रहा था। उस परिणाम के बल पर उस जीव को प्राप्ति होती है। कुछ लोगों को क्रोध में हार्ट अटैक आ जाता है, मालूम, दिमाग की नस फट जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। कैसे हो जाता है?
इतना तेज को गुस्सा आता है, इतना तीव्र क्रोध आता है कि ले नहीं पाया, बदला ले नहीं पाया, लेकिन वो क्रोध में ही, क्रोध परिणाम में ही क्या हो गया, मर गया। दिमाग की नस फट गई, हार्ट अटैक आ गया। ऐसे कितने ही विकल्प, कितने ही संकल्प जीव करता है हिंसा करने के, है ना। कितने ही बच्चे वो युद्ध लड़ने के लिए ना, क्या नाम है, रेसलिंग करने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए दवाई खा लेते हैं कि सामने वाले को क्या करूंगा, हरा दूंगा। और दवाई खाने से क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, मर गए। किस भावना से खाई थी दवाई, क्या संकल्प था अंतरंग में कि उसे पछाड़ दूंगा, आदि आदि कर दूंगा, है ना। बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के अंतरंग में परिणाम थे। ऐसे पांचों इंद्रिय की विषयों की पूर्ति करने के लिए जीव नाना प्रकार के कार्य करता है। कई बार तो विषय की पूर्ति करने से पहले ही सिधार जाता है, ऐसा होता है। कई बार विषय की पूर्ति करते करते मरण को प्राप्त हो जाता है। कई बार विषय की पूर्ति करने के पश्चात मरण को प्राप्त हो जाता है, समझ में बात। और कई बार विषय की पूर्ति कर ही नहीं पाता, विकल्प भी नहीं कर पाता, उससे पहले ही मरण को प्राप्त हो जाता है। क्या समझाते हैं, क्रिया माणा फलती, अर्थात तथा कोई हिंसा करते समय ही फल देती है। किसी ने हिंसा का विचार किया और उससे जो कर्म बंध किया, वह कर्म जिस समय उदय में आया उसी समय विचार अनुसार बाह्य हिंसा बन गई। इस तरह हिंसा करते हुए ही उसका फल प्राप्त होता है। अर्थात हिंसा करने का विकल्प किया, हिंसा करते करते प्राप्त हो गया। प्रतापीचा फलती, तथा कोई हिंसा करने के बाद फल देती है। किसी ने हिंसा का विचार किया और विचार अनुसार बाह्य हिंसा भी कर ली, परंतु उसका फल बाद में आया। इस भांति कर लेने के बाद में हिंसा फलित हुई। एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत सारे लोगों ने मिलकर रात्रि भोजन किया, बनाया, और रात्रि भोजन बनाया, खाया, और खाने के बाद वे भी मरण को प्राप्त हो गए। बोले क्यों, कि रात्रि में बनाए गए भोजन के कारण उस भोजन में सांप अथवा आदि बिच्छू आदि का विष मिल गया था, गिर गया था। ऐसी कितनी सारी कहानियां पढ़ते हैं ना। तो यहाँ समझा रहे हैं कि भैया देखो, हिंसा विचित्र प्रकार के फल देने वाली है। कुछ हिंसाएं तो करने से पहले ही फल दे देती हैं, कुछ करते करते फल देती हैं, कुछ करने के पश्चात फल को प्राप्त होती हैं। तो ये जीव को समझाते हैं कि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, अर्थात जिस जीव के परिणामों में कषायों की तीव्रता जितनी है, वो तीव्रता के कारण उस जीव को उस फल की प्राप्ति होती है। समझ में। टेंशन क्या है, पांच इंद्रिय के विषयों की आसक्ति। सबसे बड़ा रोग क्या है आज की डेट में, आपकी जो शुगर है, बीपी है, ये क्या है, आपने हिंसा की नहीं, संकल्प मात्र से आप रोगी हो जाते हैं, फल की प्राप्ति हो जाती है आपको। कुछ बात समझ में ही नहीं। डिप्रेशन, शुगर, बीपी, ये सब क्या है, ये हिंसा का फल है। कौन सी हिंसा का फल है, जो अभी आपने की नहीं है, करना चाहते हैं, अर्थात करने के विकल्प में मरे जा रहे हैं। परिग्रह की हिंसा, झूठ की हिंसा, चोरी की हिंसा, मान अपमान की हिंसा, चार कषाय की प्रवृत्ति, पांच पापों की प्रवृत्ति, बस इसकी पूर्ति के अलावा तो कोई परिणाम नहीं है। डिप्रेशन क्या है आज की डेट में, बताओ आप। टेंशन क्या है आज की डेट में, क्या है, क्या है। हाथ की हाथ मिल रही है, नहीं मिल रही है, हिंसा कर भी नहीं रहे आप, विकल्प मात्र से बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, शुगर अप डाउन हो रही है, फल है या नहीं है ये, रोग क्या है, असाता विधि कर्म का उदय है ना, या नहीं, या कुछ और है। अरे समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है। रोग असाता विधि कर्म का उदय है ना, तत्काल मिल रही है ना तुम्हें, इसकी प्राप्ति तत्काल हो रही है ना। बाहर का भोजन आदि खा रहे हैं लोग, क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अभक्ष खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। क्या है, कोलेस्ट्रॉल रोग है ना, है ना। आप कर रहे हैं हिंसा, आपको फल तुरंत की तुरंत भी प्राप्त हो रहा है। आपके प्रमादी जीवन का फल आपको हाथ के हाथ प्राप्त हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? देर रात तक जागने के कारण सुबह उठ रहे हैं, आलस में उठ रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, देर से बिस्तर छोड़ रहे हैं, आंखें कमजोर, कान कमजोर, मन कमजोर, विचार करने की शक्ति कमजोर, देह कमजोर। क्या है ये कमजोरी, प्रमाद का ही तो कारण है ना। वो प्रमाद क्या है, हिंसा ही है ना, पांच प्रकार के विषयों की आसक्ति, प्रवृत्ति। ये भाव हिंसा है, संकल्प में जो पांच इंद्रिय के विषयों के प्रति, चार कषायों के प्रति, निद्रा के प्रति, स्नेह के कारण, चार प्रकार की विकथाओं के कारण,
जो आप अपनी देह का क्या कर रहे हैं, विघटन कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति आपको हाथ हो रही है या नहीं हो रही है? यहाँ आप हिंसा कर रहे हैं, यहाँ प्राप्त हो रही है नहीं हो रही? ये तो सूक्ष्म उदाहरण है, इसका स्थूल उदाहरण दूंगा और अच्छे से उदाहरण दूंगा। अभी समय हुआ, अभी कक्षा को यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो रिहंता नमो सिद्धांत।